पहले नाम चस्पा किया जाता था उपद्रवी के तौर पर, उत्पातियों के तौर पर मुसलमानों का, कि भाई पत्थरबाज तो वही होते हैं। लेकिन आज मैं आपको खबर दिखाऊंगा कैसे जुलूस निकला है, लेकिन इस जुलूस पर कोई आवाज नहीं उठ रही गोदी मीडिया की। क्यों? क्योंकि नाम उनके वैसे वाले नहीं है जिससे उनको टीआरपी मिले या उनको हिंदू मुसलमान करने में मजा आए। यही वजह है क्या? पूरे शहर में जुलूस निकाला गया। अब इनकी बोलती बंद होनी शुरू हो चुकी है। जो धर्म की आड़ में लंपटाई करते थे, एक जगह की नहीं दो दो जगह की खबर दिखाऊंगा जहां जुलूस निकाला गया उन लोगों का जिन्होंने हमेशा उत्पात काटने का काम किया। वो बात अलग है, बिके हुए ईमान के साथ बड़े बड़े स्टूडियो में बैठे हुए एंकर अब चीखेंगे चिल्लाएंगे नहीं, इस खबर पर नहीं बताएंगे तेज तेज चीख कर कि आखिरकार किस समुदाय के लोगों पर कार्रवाई है। यही नहीं, आपको दिखाऊंगा मुर्शिदाबाद में नया अपडेट निकलकर सामने आया। क्या कुछ वहां पर हो रहा है, चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, अजान हो रही है, तमाम तस्वीरें भी वहां से निकल कर आई हैं। बुलडोजर वाली कार्रवाई दिखाऊंगा। बुरके वाले मसले पर अब एक नया तमाशा शुरू किया जा रहा है जो एक वक्त में पहले भी कर्नाटक में हो चुका है। एक ऐसा ही मसला निकलकर सामने आया है जहां पर बुरके वाले मसले से कहानी शुरू होती है और अब बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, खास तौर पर ऐसे ही धर्म वाली राजनीति के लिए। कहां हुआ, कैसे हुआ, वो तमाम तस्वीरों के साथ साथ आपको लेकर चलूंगा एक और महत्वपूर्ण खबर पर, जिस खबर पर आप यकीनन रुक जाएंगे। वजह क्या है? वजह ये कि दूसरों पर घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले कैसे अपनी जांच कराने से बचते नजर आते हैं और चुप्पे चुपके काम करते रहते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले खबर यहां से निकल कर आई है, खबर देखिए। ये कान पकड़कर इक्का सिर मुड़ा हुआ है। कौन है ये लोग? क्या ये अनवर है? क्या ये खालिद है? नहीं। क्या ये शाहरुख या सलमान है? नहीं। ये सारे के सारे चार लोग कौन है और क्या करते थे, इनका काम वो बताऊंगा। तो इनका जुलूस निकाला गया और निकलना भी चाहिए था ऐसे लोगों का जुलूस। रवि, प्रकाश, राज और विनोद। यही वजह है कि क्या गोदी मीडिया चीख कर नहीं बता रही है, पत्थरबाजी करना इनका काम है। याद है जम्मू कश्मीर के वो युवा जिनको लेकर अलग अलग तरह की बातें की जाती थी और फिर मुसलमानों से जोड़कर उनके धर्म के बारे में गंदगी उगली जाती थी। याद है सबना? तब पत्थरबाज बहुत चमक के चलाते थे, सारे सारे इस पर भी चला देते। गुजरात पुलिस ने पूरे सूरत में इनका जुलूस निकाला है। इन्हीं का नहीं निकला, एक और जुलूस निकला है। जरा इनका भी जुलूस देखिए कैसे निकल रहा है। तो इनका भैया निकल रहा है जुलूस। खबर क्या है? खबर है राजस्थान के बांसूर में गाड़ी से कुचलने और फायरिंग की वारदात के दो आरोपी विनोद और विक्रम आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़े। दोनों महिला के कपड़े पहनकर छिप रहे थे, लेकिन कानून से बच नहीं सके। पुलिस ने उन्हें उसी भेष में बाजार में घुमाकर उनके अपराध की सच्चाई सबके सामने रख दी है, लेकिन कोई बोल नहीं रहा। वो कट्टर सनातनी कहां गए सारे के सारे? अब आइए अगली खबर। यह मसला भी बड़ा होता जा रहा है, ये देखिए पहले। तो चंदा इकट्ठा हो रहा है। खबर बेलडांगा में टीएमसी विधायक निष्कासित कर दिए गए टीएमसी से। हुमायूं कबीर के आह्वान पर बाबरी मस्जिद निर्माण स्थल पर इस्लामी फाउंडेशन ने चंदा लेना शुरू किया। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए हजारों की भीड़ ने एक चादर में पैसे जमा करने शुरू कर दिए हैं। ऑनलाइन पेमेंट के लिए एक स्कैनर भी जारी किया गया है। जो जितना चंदा दे, ये सारी कहानी। अब याद देखिए, अजान भी हो रही है, जरा सुनिए अजान के बाद। तो अजान हो रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव डालने के लिए मुअज्जिन ने हजारों लोगों को संबोधित करते हुए अजान दी। अजान के बाद कुछ लोगों ने मस्जिद निर्माण वाली जगह पर नमाज अदा की है। ये एक तस्वीर निकली, तस्वीर और भी हैं। पहले देखिए खबर निकली है। खबर क्या हुई है मैं आपको समझाता हूं। 6 दिसंबर 1992 के दिन बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों में एक
अंचल सिंह भी थे। वो मां बाबरी की दीवार पर चढ़ने वाले पहले शख्स थे। जय श्री राम के उद्घोष के साथ मस्जिद तोड़ना शुरू किया और थोड़ी देर बाद गुंबद का एक हिस्सा भरभरा कर गिर पड़ा। अंचल भी गिर गए और फिर जब होश आया तो उंगलियां बेकार हो गई। दोनों पैरों से लाचार हो गए, ना खड़े हो सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं। आधे शरीर से अपाहिज हो चुके हैं। इस बात को 26 साल हो गए, लेकिन किसी संगठन वाले ने मदद तो दूर की बात है, एक गिलास पानी तक नहीं पहुंचा। इनकी 5 बेटियां हैं और घर का खर्चा पत्नी मजदूरी करके चलाती है। याद है गुजरात दंगा, गोधरा में एक पोस्टर बॉय था, आज वो मुंची का काम करते हैं और उन्होंने किस तरीके की लताड़ बीजेपी को लगाई है। मैंने कहा ना, हर इंसान अपने अपने बारे में सोचता है, वही हो रहा है। अब आइए, एक अलग खबर कर्नाटक से निकली है। ये कर्नाटक में हर 4-5 साल बाद ये तमाशे करने की कोशिश होती है और खासकर जब कांग्रेस की सरकार होती है तो जरा देखिए बीजेपी कांग्रेस का किसी को करते हैं तमाशे, क्या हो रहा है। तो यहां हो क्या रहा है मैं आपको समझाता हूं। खबर कर्नाटक से है। नेहरा जी का दावा है कि छात्राएं कई दिन से बुर्का पहन के आ रही थी तो छात्रों ने भगवा पटका पहनकर आना शुरू कर दिया। छात्र निरंतर एक ड्रेस कोड लागू करने की बोल रहे थे। कर्नाटक के हावेरी में सीजी बिल्लाड सरकारी प्रथम ग्रेड कॉलेज है, वहां का यह मामला है। यानी बच्चों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है आप समझ सकते हैं। भगवा से इतना प्यार है तो रोज पहनकर आओ ना, किसने रोका था। लेकिन सिर्फ एक धर्म समुदाय से जुड़ी हुई चीजों को लेकर अगर किसी ने अपनी डिमांड रखी तो उसको नीचा दिखाने के लिए काम करना कहां तक जायज, आप अंदाजा लगाइए। अब आइए यहां क्या हो रहा है, यहां पर भी देखिए। तो एक दो परिवार नहीं है और किस समुदाय की महिलाएं हैं आप अंदाजा लगाइए। 280 परिवार हैं। एक साथ 280 परिवारों पर चला बुलडोजर, जमकर रोड़ेबाजी और आगजनी हुई। यह खबर निकली। अतिक्रमण हटाया गया। बताया गया मंगलगढ़ कोठी के प्रबंधक है विपिन कुमार सिंह, उनकी 13 एकड़ की भूमि पर 1993 में कब्जा कर लिया था कोर्ट का आदेश और उसके बाद इन लोगों को हटाया गया है। अतिक्रमण तो यहां भी हटाया जा रहा है। पटना में तो आप जानते ही हैं, बिहार में क्या, ये देखिए अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इस पर मजे वाले गाने लगाकर किया जा रहा है। करते रहिए। पटना में अवैध अतिक्रमण करने पर मोदी समर्थक के घर पर भी बुलडोजर चल गया। ये दावा किया जा रहा है कि मोदी समर्थक है उनके घर पर बुलडोजर चला। इस बार ये कार्रवाई भी हुई है। अब देखिए खबर एक आई, नो ऑडिट इन 8 म्युनिसिपल बॉडीज होल्डिंग 2 लाख करोड़ रुपीस। कहां का मसला है क्या आप जानते हैं? गुजरात में जहां भाजपा पिछले 25 साल से सत्ता में, वहां पर 7 से 8 बड़े म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पिछले 7 से 8 साल से ऑडिट ही नहीं हुआ। लगभग 2 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए लेकिन उसका कभी ऑडिट नहीं हुआ। आखिर कौन देख रहा है कि ये पैसा कहां खर्च हुआ कहां नहीं? किसी को कोई लेना देना है? लेना देना वाली बातला तो यह भी है कि देखिए पश्चिमी यूपी में 15,000 लोगों की कैपेसिटी वाला डिटेंशन सेंटर मॉडल तैयार हो गया है। बायोमेट्रिक और सीसीटीवी से होगी सुरक्षा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों रोहिंग्या शरणार्थियों को रखने के लिए तैयार किए जा रहे डिटेंशन सेंटर का पहला मॉडल सामने आ गया है। 15,000 लोगों की क्षमता वाले सेंटर में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था, बायोमेट्रिक सिस्टम, सीसीटीवी और केंद्रीय सुरक्षा बल की तैनाती जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी, ये दावा किया जा रहा है। एक लाइन यहां लगी है, ये लाइन भी देखिए। लाइन में लगाना बड़ा पसंद है हमारे साहिब को, तो ये भी लाइन में लगे हैं। तो दावा है प्रधानमंत्री लाइन लगाओ योजना के लाभार्थी किसानों ने खाद के लिए लंबी लाइन लगाई। ये वीडियो राजस्थान से, हालांकि देश भर की जनता प्रधानमंत्री लाइन लगाओ योजना का लाभ उठा रही है। वहीं मुकेश कुमार भी लिखते हैं, डॉक्टर मुकेश कुमार की मोतीलाल किले पर चढ़कर कह रहे थे कि हम किसानों के साथ खड़े हैं, उनको किसी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे। मोदी दीवार बन जाएगा, देख लो पूरे देश में किसानों के साथ क्या हो रहा है। मैं वही जानना चाहता हूं कि इतना ज्यादा प्रतिरोध हो, ये तमाम चीजें हो, फिर भी अगर बीजेपी चुनाव जीत रही तो कैसे, ये तो पता होना चाहिए ना। ठीक है ना, चलिए। जिस दिन सत्ता परिवर्तन होगा एक भी आदमी बाहर नहीं दिखेगा। मस्जिद में मंदिर खोज रहे हैं पूरे देश के अंदर। पूरी दुनिया जब आगे बढ़ रही है विकास की ओर, तो आप देश में नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। तो संजय सिंह ने बड़ा जबरदस्त तरीके से लपेटा है पूरी की पूरी सरकार को। खुल्लम खुल्ला वो बोला है जिसे बोलने पर बड़ी कार्रवाई करवा देती है सरकार। जहां ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, इनकम टैक्स विभाग के जरिए, चुनाव आयोग तो इस दिनों कर ही रहा है। नमस्कार।